दोस्तों, जब भी कोई ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कौन सा इंडिकेटर सबसे भरोसेमंद है। कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हर बार हमें सही दिशा दिखा सके। शायद यही सवाल आपके मन में भी रहा होगा और आज इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको सच में ट्रेडिंग के असली रहस्य जानने की चाह है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले हर ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने अपने चार्ट पर RSI, MACD, मूविंग एवरेज या बोलिंजर बैंड्स लगाए होंगे और हर बार आपके मन में यही उम्मीद रही होगी कि यह इंडिकेटर आपको सही ट्रेडिंग सिग्नल देगा। लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि जितना भरोसा आप इन इंडिकेटर्स पर करते हैं उतना ही वे कभी कभी आपको धोखा भी देते हैं। तो सवाल यही है, भरोसेमंद इंडिकेटर की असली परिभाषा क्या है और असल में कौन सा इंडिकेटर सबसे ज्यादा विश्वसनीय साबित हो सकता है। इसी रहस्य की परत दर परत हम आज खोलने वाले हैं और मैं आपको इस वीडियो के अंत तक वह दृष्टिकोण देने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप न केवल इंडिकेटर पर बल्कि अपनी ट्रेडिंग मानसिकता पर भी पूरी तरह से विश्वास कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को और जानते हैं कि आखिर कौन से हैं सबसे भरोसेमंद ट्रेडिंग इंडिकेटर और क्यों। जब आप मार्केट में कदम रखते हैं तो आपके मन में सबसे पहले यही सवाल उठता है कि आखिर कौन सा इंडिकेटर आपको सही दिशा दिखाएगा। मैं जानता हूं कि आपके अंदर यह चाह हमेशा से रही है कि एक ऐसा साधन मिल जाए जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी किसी एक इंडिकेटर से पूरी तरह नियंत्रित नहीं होता। मार्केट अनिश्चित है और यह अनिश्चितता ही इसकी असली खूबसूरती है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी इंडिकेटर जादूगर नहीं है। वे सिर्फ अतीत के डेटा को एक भाषा में बदलते हैं ताकि आप पैटर्न को देख सकें। लेकिन अक्सर आप यह गलती करते हैं कि उनसे भविष्य बताने की उम्मीद करने लगते हैं। जब वह उम्मीद पूरी नहीं होती तो आप कहते हैं यह इंडिकेटर फेल हो गया। लेकिन क्या वास्तव में इंडिकेटर फेल हुआ था या आपकी सोच उस पर गलत तरह से टिकी हुई थी? मैं चाहता हूं कि आप इस सच्चाई को स्वीकार करें कि इंडिकेटर का काम सिर्फ संभावना दिखाना है, गारंटी देना नहीं। और यहीं से आपकी ट्रेडिंग यात्रा की शुरुआत होती है। जब आप मार्केट को एक खेल की तरह स्वीकार करेंगे जहां नियम है लेकिन नतीजे निश्चित नहीं हैं, तब आप सही मायनों में ट्रेडिंग समझना शुरू करेंगे। आपको यह मानना होगा कि भरोसेमंद इंडिकेटर का मतलब वह टूल नहीं है जो हर बार सही निकल जाए, बल्कि वह टूल है जिसे आप बार बार एक ही तरीके से उपयोग कर सकें। भरोसा इंडिकेटर पर नहीं बल्कि आपकी स्थिर मानसिकता पर होना चाहिए। अगर आप अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो हर इंडिकेटर आपके लिए भरोसेमंद बन सकता है। और यही वह पहला कदम है जो आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग खड़ा करेगा। जब आप यह मान लेते हैं कि मार्केट की हर चाल अनिश्चित है, तभी आप इंडिकेटर को सही नज़र से देख पाते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में यह उम्मीद है कि कोई इंडिकेटर आपको हर बार जीत दिलाएगा, तो आप पहले ही हार मान चुके हैं। जीत का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड सफल हो, बल्कि जीत का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में मानसिक रूप से संतुलित रहें। आप सोचिए, कितनी बार आपने किसी इंडिकेटर का सिग्नल देखकर बिना सोचे समझे ट्रेड किया और जब मार्केट ने उल्टा मूव किया तो आपको गुस्सा या डर महसूस हुआ। उस समय गलती इंडिकेटर की नहीं थी, बल्कि आपकी सोच उस पर पूरी तरह निर्भर थी। जब आप भरोसा किसी टूल पर रखते हैं और अपनी मानसिक तैयारी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझें, असली भरोसेमंदता इंडिकेटर में नहीं बल्कि आपके माइंडसेट में छिपी है। अगर आपका मन अधीर है, अगर आप जल्दी जल्दी पैसा कमाने की चाह में हैं, अगर आपको तुरंत नतीजे चाहिए, तो कोई भी इंडिकेटर आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन धैर्यवान है, आप हर स्थिति को संभावना के खेल की तरह स्वीकार करते हैं और आप जानते हैं कि नुकसान भी इस खेल का हिस्सा है, तो वही इंडिकेटर आपके लिए एक भरोसेमंद साथी बन जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट खोलें और इंडिकेटर लगाएं, तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? अगर आपका उत्तर हाँ है,
तो आप देखेंगे कि वही इंडिकेटर जो पहले आपको भ्रमित करता था, अब आपके लिए अवसर की भाषा बोल रहा है। और यही बदलाव आपकी ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदल देगा। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि इंडिकेटर आपको गारंटी नहीं देंगे, तब आपके सामने अगला सवाल खड़ा होता है, आखिर भरोसेमंद का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग भरोसे को इस रूप में देखते हैं कि कोई चीज हर बार सही निकले, लेकिन मार्केट में भरोसेमंदता की परिभाषा अलग है। भरोसेमंद वह नहीं है जो हर बार आपको सही बताए, बल्कि भरोसेमंद वह है जिसे आप बार बार एक ही तरह से इस्तेमाल कर सकें और जिसका व्यवहार स्थिर रहे। आपको यह समझना होगा कि इंडिकेटर एक भाषा है। जैसे आप शब्दों को पढ़कर उनके अर्थ समझते हैं, वैसे ही इंडिकेटर भी आपको मार्केट की स्थिति समझाते हैं। लेकिन जैसे शब्दों का अर्थ हर इंसान अलग अलग ले सकता है, वैसे ही इंडिकेटर को भी हर ट्रेडर अलग तरीके से समझता है। फर्क इस बात का है कि आप उसे किस तरह से पढ़ते हैं। अगर आपका मन साफ है, धैर्यवान है और संभावना को स्वीकार करता है, तो वही इंडिकेटर आपको भरोसेमंद लगेगा। सोचिए, अगर आपने मूविंग एवरेज लगाया और देखा कि मार्केट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि मार्केट जरूर ऊपर ही जाएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी ट्रेंड ऊपर की ओर है। अब इस जानकारी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही तय करेगा कि यह आपके लिए भरोसेमंद है या नहीं। अगर आप इसे संभावना मानते हैं, तो आप धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करेंगे। लेकिन अगर आप इसे गारंटी मानते हैं, तो आप जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेंगे जिनसे नुकसान होगा। यही कारण है कि असली भरोसेमंदता इंडिकेटर में नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण में है। जब आपका दृष्टिकोण सही होगा, तो इंडिकेटर आपको बार बार एक स्थिर भाषा में बात करते नजर आएंगे, और जब आपका दृष्टिकोण गलत होगा, तो वही इंडिकेटर आपको उलझाते रहेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भरोसे की परिभाषा बदल दें। भरोसा किसी बाहरी टूल पर नहीं, बल्कि अपने अंदर की स्थिरता पर रखिए। तभी आप समझ पाएंगे कि इंडिकेटर वास्तव में आपके साथी हैं, दुश्मन नहीं। जब आप यह समझ जाते हैं कि भरोसा आपकी मानसिकता से पैदा होता है, तो अब आपको मार्केट की असली प्रकृति को भी समझना जरूरी है। मार्केट कभी स्थिर नहीं होता, यह हर पल बदलता है। हर नई कैंडल, हर नया प्राइस मूवमेंट अपने भीतर एक नई संभावना लेकर आता है। यही कारण है कि अगर आप मार्केट को निश्चित मानकर चलते हैं, तो आप बार बार चोट खाते हैं। लेकिन अगर आप इसे अनिश्चित और संभावनाओं का खेल मानकर चलते हैं, तो आप धीरे धीरे उसकी लय को महसूस करने लगते हैं। आपको यह स्वीकार करना होगा कि इस खेल में कोई गारंटी नहीं है। यहाँ कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब आप पूरी तरह सुनिश्चित हो सकें कि अगला कदम ऊपर जाएगा या नीचे। लेकिन इसी अनिश्चितता के बीच संभावना छिपी होती है। इंडिकेटर वही संभावना आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि प्राइस जरूर ऊपर ही जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि किसी दिशा में ताकत बन रही है। यह ताकत आपके लिए अवसर हो सकती है, अगर आप इसे सही नज़र से देखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को इस बात के लिए प्रशिक्षित करें कि ट्रेडिंग हमेशा एक अधूरा चित्र है। आपके पास कभी पूरी जानकारी नहीं होगी। आप केवल टुकड़ों में मिले संकेतों को जोड़कर एक तस्वीर बना सकते हैं, और यही तस्वीर हर बार नई होगी। अगर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह खेल अधूरा है और इसमें निश्चितता की कोई जगह नहीं है, तो आप उस डर और लालच से मुक्त हो पाएंगे जो अब तक आपके फैसलों पर हावी होते रहे हैं। सोचिए, अगर आप हर बार मार्केट से गारंटी की उम्मीद छोड़ दें और सिर्फ संभावना पर भरोसा करना सीख लें, तो आपकी सोच कितनी हल्की हो जाएगी। अब हर ट्रेड आपके लिए कोई बोझ नहीं रहेगा, बल्कि एक खेल होगा। अगर संभावना आपके पक्ष में काम करती है, तो आप लाभ कमाएंगे। अगर नहीं करती, तो आप सीखेंगे और अगली बार और बेहतर तैयार होंगे। यही मानसिकता आपको एक सच्चा ट्रेडर बनाएगी। इसीलिए याद रखिए, मार्केट की अनिश्चितता आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप इसे अपनाते हैं, तो हर इंडिकेटर आपके लिए एक सहारा बन जाएगा। अब जब आप यह स्वीकार कर चुके हैं कि मार्केट अनिश्चित है और इंडिकेटर केवल संभावना दिखाते हैं, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि आखिर कौन से इंडिकेटर सबसे अधिक मददगार हैं। सच तो यह है कि हर इंडिकेटर का अपना काम होता है।
लेकिन अगर मुझे उन साधनों की बात करनी हो जो आपको बार बार स्पष्टता दे सकते हैं, तो मैं मूविंग एवरेज, आरएसआई और वॉल्यूम को सबसे अहम मानता हूं। आप देखिए, मूविंग एवरेज किसी भी ट्रेडर के लिए रास्ता दिखाने वाला दीपक है। यह आपको बताता है कि मार्केट की दिशा इस समय कहां जा रही है। जब प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ट्रेंड फिलहाल ऊपर है, और जब प्राइस उसके नीचे है तो यह बताता है कि ट्रेंड नीचे की ओर है। यहां पर गारंटी की तलाश मत कीजिए, बल्कि इसे एक संकेत मानिए। यह संकेत आपको धैर्य के साथ सही दिशा में सोचने का अवसर देता है। इसी तरह आरएसआई आपके लिए भावनाओं का आईना है। जब मार्केट ज्यादा खरीदा जा चुका है, यानी लोग अंधाधुंध खरीदारी कर रहे हैं, तो आरएसआई आपको सतर्क करता है कि यहां से रुकावट आ सकती है। और जब मार्केट ज्यादा बेचा जा चुका है तो यह बताता है कि अब शायद उलटफेर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आरएसआई भी गारंटी नहीं देता। यह सिर्फ आपको चेतावनी देता है ताकि आप जल्दबाजी में गलत कदम ना उठा लें। और अब आती है वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम वह सच्चाई है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस किसी दिशा में बढ़ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस मूवमेंट के पीछे ताकत है। और अगर वॉल्यूम कम है तो इसका मतलब है कि मूवमेंट खोखला है। वॉल्यूम आपको यह समझने की शक्ति देता है कि मार्केट की चाल में कितनी मजबूती है। जब आप इन तीनों संकेतों को साथ मिलाकर देखते हैं, ट्रेंड की दिशा, भावनाओं की स्थिति और ताकत का स्तर, तो आपके सामने संभावना की एक पूरी तस्वीर खुल जाती है। और यही तस्वीर आपके लिए भरोसेमंद साबित होती है। लेकिन याद रखिए, इन इंडिकेटर्स को समझना ही काफी नहीं है। असली काम यह है कि आप उन्हें बार बार एक ही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि भरोसा तब पैदा होता है जब आप किसी चीज को स्थिर रूप से लागू करते हैं। अगर आप आज एक तरीके से इंडिकेटर देखते हैं और कल दूसरे तरीके से, तो नतीजे कभी भी आपके पक्ष में नहीं होंगे। भरोसेमंदता निरंतरता से आती है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट पर बैठें और मूविंग एवरेज, आरएसआई या वॉल्यूम का उपयोग करें, तो याद रखिए कि आप किसी जादू की तलाश में नहीं हैं। आप केवल संभावना को पढ़ रहे हैं, और यही पढ़ाई आपको एक कदम आगे ले जाएगी। आपने यह समझ लिया कि मूविंग एवरेज, आरएसआई और वॉल्यूम आपके लिए कितने मददगार हो सकते हैं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या केवल इन इंडिकेटर्स को जान लेना ही काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि इंडिकेटर चाहे कितने भी अच्छे हों, उनका काम तभी पूरा होता है जब आपका माइंड उन्हें सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। मैं आपको सच बताता हूं, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई इंडिकेटर नहीं, बल्कि आपका अधीर मन है। जब आप जल्दी अमीर बनने की चाह में हर सिग्नल पर कूद पड़ते हैं, तो आप इंडिकेटर को दोष देते हैं। लेकिन असल में गलती आपकी अधीरता की होती है। अगर आप शांत रहकर धैर्य के साथ हर संकेत को केवल संभावना की तरह देखते हैं, तो वही इंडिकेटर जो पहले आपको धोखा देता था, अब आपके लिए एक भरोसेमंद साथी बन जाता है। आप सोचिए, अगर आपका मन बार बार डर और लालच में डूबता है, तो आप चार्ट को कभी साफ नहीं देख पाएंगे। हर छोटी सी मूवमेंट आपको या तो खतरे जैसी लगेगी या फिर मौके जैसी, और इसी बेचैनी में आप गलत फैसले लेते हैं। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है, अगर आपने यह मान लिया है कि हर सिग्नल सिर्फ एक संभावना है और उसमें असफल होने का जोखिम भी है, तो आप बिना किसी भावनात्मक दबाव के ट्रेड करेंगे। याद रखिए, इंडिकेटर सिर्फ आपकी आंखों को दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता तय करती है कि आप उस दिशा में कदम कैसे बढ़ाएंगे। यही कारण है कि दो अलग अलग ट्रेडर एक ही इंडिकेटर देखकर अलग अलग नतीजे पाते हैं। फर्क इंडिकेटर में नहीं होता, फर्क उनके माइंडसेट में होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हर बार इंडिकेटर पर भरोसा करने से पहले अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या मेरा मन स्थिर है? क्या मैं इस सिग्नल को केवल संभावना की तरह देख पा रहा हूं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो इंडिकेटर आपके लिए एक भरोसेमंद साधन है। अगर आपका उत्तर नहीं है, तो चाहे आप कितने भी इंडिकेटर्स बदल लें, नतीजा वही रहेगा। इस सच्चाई को समझ लेना आपकी ट्रेडिंग यात्रा में सबसे बड़ा मोड़ होगा, क्योंकि जब आपका माइंडसेट इंडिकेटर के साथ तालमेल बिठा लेगा, तब आप पाएंगे कि मार्केट उतना जटिल नहीं है जितना आपने सोचा था। जब आप इंडिकेटर और अपने माइंडसेट के रिश्ते को समझना शुरू करते हैं, तभी आपके सामने एक और सच्चाई आती है। वह सच्चाई यह है
कि ज़्यादातर ट्रेडर एक गहरी गलतफहमी में जी रहे होते हैं। वे मानते हैं कि इंडिकेटर कभी फेल हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इंडिकेटर कभी फेल नहीं होते। जो फेल होता है वह आपकी उम्मीद है, आपकी सोच है और आपका तरीका है। आप देखिए, आपने कितनी बार किसी सिग्नल पर भरोसा किया होगा और जब मार्केट ने उलटी दिशा में कदम बढ़ाया तो आपने तुरंत कहा होगा, यह इंडिकेटर बेकार है। लेकिन क्या वास्तव में इंडिकेटर ने गलती की थी, या आपने उससे ऐसी उम्मीद की थी जो उसकी क्षमता से बाहर थी? अगर आप एक कंपास से यह उम्मीद करेंगे कि वह आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। कंपास सिर्फ दिशा दिखाता है, मंजिल तक पहुंचना आपके कदमों पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह इंडिकेटर भी सिर्फ संकेत देता है, नतीजा आपकी समझ और आपके अनुशासन पर निर्भर करता है। गलतफहमी तब पैदा होती है जब आप इंडिकेटर को भविष्यवक्ता समझ लेते हैं। आप सोचते हैं कि यह आपको 100% बताएगा कि अगली चाल क्या होगी, और जब ऐसा नहीं होता तो आप टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप इंडिकेटर को संभावना का साधन मानेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि संभावना में हमेशा दोनों पहलू मौजूद रहते हैं, सही भी और गलत भी। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को दिल से स्वीकार करें कि ट्रेडिंग में नुकसान होना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना लाभ होना। जब आप इसे मान लेंगे तो आप इंडिकेटर से गारंटी की उम्मीद छोड़ देंगे और उसे वही मान देंगे जो उसका असली काम है, एक सहायक, एक गाइड, एक संकेत। इस सोच के साथ जब आप मार्केट में उतरेंगे तो हर नुकसान आपके लिए सीख बन जाएगा और हर लाभ आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि अब इंडिकेटर आपको भ्रमित नहीं कर रहे, बल्कि आपकी भाषा में बात कर रहे हैं। याद रखिए, भरोसेमंदता का मतलब यह नहीं कि कोई साधन कभी गलती न करे। भरोसेमंदता का मतलब है कि वह साधन हर बार एक जैसा व्यवहार करे और आप उसे हर बार एक ही नजर से देखें। जब यह रिश्ता बन जाएगा तब आप उन गलतफहमियों से मुक्त हो जाएंगे जिनमें ज्यादातर ट्रेडर हमेशा फंसे रहते हैं। अब जब आपने यह यात्रा मेरे साथ तय की है तो आपको यह साफ दिखाई देने लगा होगा कि असली भरोसा किसी इंडिकेटर में नहीं, बल्कि आपके अपने माइंडसेट में है। इंडिकेटर सिर्फ रास्ता दिखाने वाले नक्शे हैं। अगर आपका मन अधीर है, अगर आप गारंटी की तलाश में हैं, तो आप किसी भी नक्शे को देखकर रास्ता नहीं पा सकेंगे। लेकिन अगर आपका मन स्थिर है और आप संभावना की भाषा समझने लगे हैं, तो वही नक्शा आपको मंजिल तक पहुंचा देगा। आपको यह याद रखना होगा कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है और यही अनिश्चितता इसे जीवंत बनाती है। हर इंडिकेटर, चाहे वह मूविंग एवरेज हो, RSI हो या वॉल्यूम, केवल एक संकेत है, एक संभावना है। और जब आप इस संभावना को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी आप मार्केट की लय पकड़ पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से एक ही बात अपने दिल में बसा लें। भरोसा किसी इंडिकेटर पर नहीं, बल्कि अपने अनुशासन, धैर्य और स्थिर मानसिकता पर करें। इंडिकेटर केवल साधन है, लेकिन असली निर्णय हमेशा आपका होता है। अगर आप डर और लालच से ऊपर उठकर सोचना सीख लेते हैं, तो हर इंडिकेटर आपके लिए भरोसेमंद साथी बन जाएगा। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें, तो इंडिकेटर को जादूगर मत समझिए, उसे एक दोस्त की तरह देखिए जो आपको दिशा तो दिखाता है, लेकिन रास्ता आपको खुद चलना है। अगर आप यह समझ गए तो आप कभी उलझेंगे नहीं, बल्कि हर ट्रेड से कुछ नया सीखेंगे और हर दिन एक बेहतर ट्रेडर बनते जाएंगे। और यही इस पूरी यात्रा का निष्कर्ष है। भरोसेमंद इंडिकेटर की तलाश मत कीजिए, बल्कि भरोसेमंद ट्रेडर बनने की तलाश कीजिए, क्योंकि जब आपका मन स्थिर और अनुशासित हो जाएगा तो हर इंडिकेटर आपके लिए काम करेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपकी ट्रेडिंग यात्रा सफल हो, यही मेरी शुभकामना है।